कनाडा जाना हमारा सपना है, बट अगर दूसरी तरफ देखें, कनाडा इमिग्रेशन ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट वीजा की बात करें तो आपको पता है जी, आज हमारे पास 25-26 लाख फंड होना चाहिए अगर हमने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। वीजा श्योर नहीं है। उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट वीजा के ऊपर कैप लगा दिया, सो इट मींस कि आपका वीजे के चांसेस इतने अच्छे ग्रेट नहीं है। उसके बाद देखिए जी, टेस्टेशन लेटर आ गया, जीआईसी डबल हो गया। देन अगर हम स्पाउस वीजा की बात करें तो आपको पता है जी, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं, काफी ज्यादा कंडीशंस आ चुकी हैं। स्टिल अगर कोई एप्लीकेंट इन कंडीशंस को बीट करता है तो भी उसका वीजे आने के चांसेस इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसी छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस हर कैटेगरी के ऊपर कनाडा ने इमिग्रेशन लेकर आया है। बट आज के डेट में जो कैटेगरी बची हुई है वो है विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा। इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन कोई न्यू आपको लेटेस्ट देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ताजा न्यूज की बात करें, तो आपने देखा होगा कि काफी विजिटर्स को या टूरिस्ट को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपने आज विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि जी हमारा जो विजिटर वीजा है वो आ चुका है, हमने ट्रैवल करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है। इसको लास्ट तक देखना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है कोई ना कोई, या तो रिफ्यूजल आ सकती है या फिर आपको ट्रैवल से डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। सो वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप न्यू व्यूअर हो इन दिस यूट्यूब चैनल, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। सो विजिटर टूरिस्ट वीजा की बात करते हैं। आज की डेट में फॉर श्योर इसमें कोई डाउट नहीं है कि कनाडा ने कोई भी चेंजेस इन दो कैटेगरीज में की नहीं है। वैसे तो ये एक ही कैटेगरी है। सो मतलब क्या है कि वो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जी फंड इंक्रीज कर दो, ना ही कुछ ऐसा कहे कि जी आप इनकम इंक्रीज कर दो, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बट दूसरी तरफ अगर देखते हैं वीजा ट्रेंड इन फील्ड में देखते हैं तो काफी अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे ही किसी एजेंट से अपनी एप्लीकेशन करवा दोगे जिसके पास प्रियर नॉलेज नहीं है या फिर उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, तो आपका वीजा कहीं ना कहीं रिफ्यूज हो सकता है। सबसे पहले हम वीडियो में बात करते हैं चैप्टर 1 की, कि इस वीडियो में वीजा हासिल करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए और वीजा कितने टाइम में आना हमारा पॉसिबल है। विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा अगर हम अप्लाई करते हैं तो मेन चीज हमारी देखी जाती है इनकम। यस फॉर श्योर क्या हमें देखा जाता है कि हमने बहुत सुना कि आपके पास 10 लाख, 6 लाख, 7 लाख फंड होना चाहिए अगर आपने टूरिस्ट विजिटर वीजा अप्लाई करना है। ये तो चलो एक नॉर्मल चीज है कि हमें पता है इतनी चीज होनी चाहिए, बट जिसकी कोई चीज बात नहीं करता है वो है आपकी इनकम। इनकम का मतलब है जी, अगर आज आप विजिटर जा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि जी हमारा 1 लाख की जाने की टिकट, 1 लाख आने की टिकट, उसके बाद हमारा जो टोटल खर्चा हो जाएगा, जो हमारा बजट बन रहा है अकोमोडेशन का, शॉपिंग का, एक्टिविटीज का कनाडा में, तो वो अराउंड 4 लाख है। वो दूसरी तरफ अगर हम दिखा रहे हैं जी मेरी एनुअल इनकम है, जो हम एक ITR सबमिट करते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि जी अराउंड 5 लाख है। सो वहां पे वीजा ऑफिसर कहते हैं कि यार आपको 5 लाख कमाने में 1 साल लगा पूरा। सो बट अगर दूसरी तरफ आप देखो तो 4 लाख है जो आपका बजट बन रहा है, वो आप 15 दिन में उड़ा दोगे। सो वहां पे कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर कहता है कि जी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सफिशिएंट नहीं है टू ट्रेवल टू कनाडा। सो आपको रिजेक्शन लेटर पे जे लाइन लिखकर आ जाती है। सो इसको आप कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से? इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। सो ट्राई करो कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स की ITR साथ में अटैच करो। फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो, अपने स्पाउस की ITR साथ में ऐड कर सकते हो। उनका बुटीक है, जब कुछ भी बिजनेस है, जो जॉब है, आप अपने मदर फादर की ITR साथ में अटैच कर सकते हो। 5 लाख आपकी मदर की, 5 लाख आपके फादर की, 5 लाख आपकी वाइफ की, 5 लाख आपकी, टोटल 20 लाख इनकम तो आपकी इजीली ऐसे ही बन जाती है। आपके भाई बहन है वो भी जॉब कर रहे हैं तो उनकी भी ITR साथ में अटैच करो। अपना एक ज्वाइंट फैमिली दिखाओ, वहां पे उनसे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लो, तो वहां पे आप कह सकते हो कि जी हमारी ज्वाइंट फैमिली की इनकम 25 लाख है, जिसमें इसके मैं अपना 4 लाख है जो अराउंड बजट है मेरा कनाडा घूमने का। आपका फंड भी अच्छा है, आपकी इनकम भी अच्छी है, तो वहां पे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई भी रिफ्यूजल देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एक मेन मुद्दा है। आपको पता है जी कनाडा रिजेक्शन लेटर पे लिखा आ जाता है योर फाइनेंशियल सिचुएशंस आर नॉट सफिशिएंट। सो इस चीज को आप टैकल कर सकते हो, जो कि मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में। रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं लगाई, बट इन चीजों को वीजा ऑफिसर है जो गौर से देखने लग जाता है। ठीक है, इनकम को गौर से देखने लग जाता है। नो डाउट कि आज के टाइम में विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा का अच्छा ट्रेंड है, वीजा आ रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चैप्टर 2 की बात करते हैं, बट अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऐसे ही किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा लोगे तो आपका वीजा आ जाएगा।
मतलब क्या है कि हम बड़ी बड़ी कंपनीज की सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी कंपनी है जहां से हमारा वीज़ा आ जाएगा, बट मेक श्योर कि जहां से आप अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका काउंसलर कोई और है, डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई और गैदर कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन है जो सबमिट कोई और आदमी कर रहा है, कहीं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई कंसल्टेंट एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा। मतलब क्या है कि 5-5, 10-10 हजार पे जब उनके आगे एम्प्लॉय रखे होते हैं तो उनके पास कोई ऐसी प्रियर नॉलेज नहीं होती है, उनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती है बट ऐसी प्रियर नॉलेज नहीं होती। सो दैट इज़ वाई वो अपनी आपकी एप्लीकेशंस में बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर देते हैं और आपकी रिफ्यूज़ल आने के चांसेस वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। मेक श्योर कि आप जिस भी कंसल्टेंट से अप्लाई करो उसके पास नॉलेज हो, उससे क्वेश्चनिंग करो एंड मेक श्योर कि जिसके साथ आप अप्लाई कर रहे हो उसके पास लाइसेंस हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और उसने आपकी जैसी प्रोफाइल्स के ऊपर पहले ढेरों वीजा लगवाए हुए हो। उनके पहले के वीजा लगे हुए देखो और उनकी जिनका वीजा लगा था उनकी प्रोफाइल्स देखो, ताकि आपको श्योरिटी मिले कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अच्छा काम होएगा। सो पुनीत इमिग्रेशन पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। पुनीत इमिग्रेशन में जो भी एक एप्लीकेशन सबमिट होती है वो हर कोई एप्लीकेशन मेरे द्वारा सबमिट की जाती है। सो दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आज की डेट में नो डाउट जी वीजा ट्रेंड अच्छा है बट प्रोसेसिंग टाइम बेकार है। आपको 2-2 महीने वेट करना पड़ सकता है अपने वीजा आने में। मेन चीज है कि आज आपके बायोमेट्रिक हो गए, आज आपने अपनी एप्लीकेशन कर दी तो आपका ऑनलाइन भी अगर हम प्रोसेसिंग टाइम देखें तो 51 डेज है। सो ये डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है। सो 2 महीने 2.5 महीने आपकी एप्लीकेशन को लगने वाले हैं। सो दूसरी बात करते हैं कि जी आपका वीजा आ चुका है, आपने अब ट्रैवल करना है। सो ट्रैवल की आपको पता है कि ताज़ा जो न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी विजिटर टूरिस्ट को डिपोर्ट किया जाता है। कई टूरिस्ट विजिटर्स को तो कनाडा एयरपोर्ट से रिपोर्ट किया जाता है, कई टूरिस्ट विजिटर को दिल्ली एयरपोर्ट जहाँ से भी वो ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट होती है वहीं से रिपोर्ट कर दिया जाता है। मेरी इसके मामले में आप लोगों को एडवाइस या सोल्यूशन इसका यही है कि सबसे पहले तो एक डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जाओ। दूसरी बात, आप टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, आपका जो पर्पस होता है वो 15 दिन का होता है, ना कि आपका पर्पस होता है कि लाइक आपने 6 महीने रहना है। ठीक है, सो आपके पास जो वजन होना चाहिए वो 10 किलो के अंडर होना चाहिए, ना कि आपके पास 40-50 किलो की टेची होने चाहिए। सो वहां पे जो आपका एयरलाइन वाला बोर्डिंग पास नहीं देता, वो कहता है कि यार आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, टूरिस्ट विजिटर वीजा पे जा रहे हो, आपके पास इतना वजन क्यों है? ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो वहां पे उनको शक होती है, वहां पे वो आपके क्वेश्चनिंग और ज्यादा करते हैं और आपको डिपोर्ट कर देते हैं। दूसरी चीजें हो जाती है कि जी आपके ट्रैवल प्लान, चाहे आपके पास इन्विटेशन लेटर है, स्टिल आपके पास जितने दिन आप कनाडा में रहने वाले हो, लाइक आपकी जाने की टिकट 5 तारीख की है, वापस आने की टिकट 15 तारीख की है, तो इन 10 दिन का आपके पास पूरी आइटनरी होनी चाहिए कि मैं इन 10 दिनों में कहाँ पे रहूंगा, क्या करूंगा। आपको वो चीज मुंह जबानी भी याद होनी चाहिए ताकि आपसे कोई क्वेश्चनिंग हो, आप एयरलाइन वाले या फिर इमिग्रेशन वाले को या फिर सीबीएसई ऑफिसर को वो चीज बता पाओ। सो इससे जो है कि उनको जेन्युइनिटी मिलती है कि आपका ट्रैवल प्लान आइटनरी पूरी सेट है। ठीक है, आप ऐसा मत नहीं कहना कि जी मैं तो मैरिज है वही चीज करने जा रहा हूँ। आपकी पूरी डिटेल्ड आइटनरी होनी चाहिए, चाहे टूरिस्ट हो चाहे विजिटर हो। इन छोटी छोटी बातों से ही जो एक वीजा ऑफिसर है या फिर जो एक सीबीएसई ऑफिसर है या फिर एक इमिग्रेशन ऑफिसर है या फिर एक एयरलाइन वाला ऑफिसर है, इन छोटी छोटी बातों से ही उनको शक ज्यादा होती है और वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। आज की डेट में भी विजिटर्स ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। अगर 10 लोग आज ट्रैवल करेंगे तो उनमें से 1-2 को डिपोर्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनके पास पूरी डिटेल्ड अपनी एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं होती या फिर उनको यही नहीं पता होता कि मैंने कनाडा जाके करना क्या है। उनके माइंड में तो यही होता है कि मैंने या वर्क में कन्वर्ट करवाना है या टूरिस्ट में या फिर वहां पे जाके पीआर लेनी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो इफ यस देन काइंडली लाइक दिस वीडियो। अगर आपने और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी लेनी है प्रोसेसिंग टाइम के बारे में तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके बहुत सारी की सारी वीडियो है जो देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।